हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका डेफिनिट इंटीग्रल हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, है ना। देखिए, इवेल्युएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी जो डेफिनिट इंटीग्रल हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से। करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले जो आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या हमको सब्स्टिट्यूशन करना है। अब जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे फिर वहाँ से उसका लिमिट भी हम लोग चेंज करेंगे और फिर वहाँ से उसको इवेलुएट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से डेफिनिट इंटीग्रल को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ से बोल रहा है कि फाइंड, ये आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है 0 से 1, इसका लिमिट है x इंटू ई के पावर में एक्स स्क्वायर है ना। अभी देखिए, अभी ये ऐसे फॉर्म पे है जहां से आप डायरेक्टली यहाँ से अभी इसको इवेलुएट नहीं कर सकते हैं, मगर जैसे ही एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर देंगे, देखिए कितने आसान से फॉर्म में ये आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ। देखिए ई के पावर में एक्स स्क्वायर है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स इंटू में दिख रहा है। सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, है ना। यानी कोई भी फंक्शन अगर आपको गिवन है तो आप वहां पर देखिए कि उसके इंटू में, उसके डिवाइड में कहीं भी उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है या नहीं, है ना। अगर है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको मालूम है कि यहाँ से जो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 2x होगा। तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर की जगह पे टी मान लेते हैं, है ना। टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे ही सब्स्टिट्यूट कीजिएगा ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो डी टी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। अभी देखिए आपको यहाँ से x और dx को रिप्लेस करना है ना। जब सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो अभी जो x में है वो सब अब किस में आना चाहिए, t में आना चाहिए। तो ठीक है, देखिए यहाँ से तो ये डी टी बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आ जाइए। अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अभी जो भी यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो किसके लिए है, x के लिए, है ना। 0 जो है वो किसका वैल्यू है, x का है, और 1 भी है वो x का ही वैल्यू है ना। मगर जब आप t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो अब उसका वैल्यू भी आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। बस यही यहाँ पर है आपको डेफिनिट इंटीग्रल में कि जब सब्स्टिट्यूशन जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, इंटीग्रल जैसे फाइंड आउट करते हैं वैसे ही करेंगे, बट जो आपका लिमिट है बस इसको चेंज कर देना पड़ेगा। ठीक है, और फाइनली जब हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे तो इससे पहले जो इंडेफिनिट इंटीग्रल में जब सब्स्टिट्यूशन करते थे, टी मानते थे, तो फाइनली हम लोग आंसर जो टी माने थे वापस उसके जगह पर रख देते थे एक्स में, है ना। मगर अब यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ क्या करना है, अब जब हम t मान रहे हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो अब जो ये वैल्यू है इसको भी हम t के लिए ही निकाल लेंगे। अब वहीं से हम आंसर लिखेंगे, अब वापस से फिर x रखने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे करते हैं। अभी देखिए ये हो गया, t की जगह पर एक्स स्क्वायर रख देंगे आप, है ना। x इंटू डी एक्स की जगह पर डी टी बाई टू रखेंगे। अब आ जाइए, अब देखिए यहां से कि जब x का वैल्यू 0 होगा तो यहां से t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, है ना। x की जगह पर 0 रखेंगे, ये हो जाएगा। फिर देखिए कि जब आपका x का वैल्यू 1 होगा तो यहां से t का वैल्यू 1 का स्क्वायर कितना, 1 ही होगा। ठीक है, तो अभी जो आपका जो इंटीग्रेशन हो गया वो क्या हो गया, चलिए ऐसा हुआ कि 0 से 1 ही रहा वो। ठीक है, अब आ जाइए यहां से देखिए e के पावर में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को t माने हैं, और x इंटू डी एक्स के जगह पे डी टी बाई टू यूज करेंगे, है ना। तो 1/2 को हम लोग बाहर कर लेंगे। अब यहां से 1/2 ई टी का क्या हो जाएगा, e के पावर t का इंटीग्रेशन यही होगा, और 0 से 1, तो ये 1/2 यहां से। अब क्या करेंगे यहां से, अभी देखिए अब ये जो वैल्यू है ये t का ही। अब ऐसा नहीं कि फिर वापस से अब e के जगह पर, ये t के जगह पर वापस से एक्स स्क्वायर को यूज कर ले, नहीं, हम सब चीज चेंज कर चुके हैं। ये जो लिमिट भी है हम लोग t के लिए भी निकाल चुके हैं, है ना। तो अब ऐसा वापस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यही है आपको इनडिफिनिट में और डिफिनिट में थोड़ा सा डिफरेंस, है ना। क्या है, यहां पर आपको जो t है अब वापस से यहां पर एक्स स्क्वायर आपको नहीं यूज करना है। क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि जो लिमिट है वो हम t के लिए ही निकाल चुके हैं, है ना। t में ही ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं इसको। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां से t के अपर लिमिट रखिए 1,
टी के जगह पे कितना रख लीजिए, 1 रख लीजिए, है ना, माइनस, फिर यहां से लोअर लिमिट देंगे तो ई का पावर 0, यानी यहां से ये 1/2 और ई का पावर 1 ई ही होगा और इसका पावर 0 1, यही आपका आंसर हुआ, है ना, सिंपल सा है। बस यहां से देखिए किसको हमको सब्स्टिट्यूशन देना है, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद फिर उसका लिमिट भी आप चेंज कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, 0 से π/2 sin x बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर। क्लियर दिख रहा है कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है ना। बस यहां से हम क्या कर लेंगे, पुट कर देंगे कॉस के जगह पे t, है ना, डिफरेंशिएट कर लीजिए यहां से, ये dt बाई dx कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन x। अब यहां से आपको साइन x dx को रिप्लेस करना है, तो यहां से जो dt हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा साइन x dx, है ना। अब जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, t मान रहे हैं, तो अभी जो ये 0 और π/2 जो है वो x का वैल्यू है ना, उसको भी चेंज कर लेते हैं। अब आ जाइए कि जब आपका x का वैल्यू 0 होगा तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहां रख लीजिए cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाइए कि जब x का वैल्यू आपका π/2 हो तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा cos π/2, और cos π/2 यानी 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो अब जो आपका इंटीग्रल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 1 से 0, यहां क्या था 0 से π/2, यानी अब जब हम इसको चेंज कर ले रहे हैं, ये किसका वैल्यू हो गया आपका t के लिए हो गया, है ना, ये जो है लिमिट आपका t के लिए हो गया, ठीक है। अब आ जाइए फिर देखिए यहां से साइन एक्स dx की जगह पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, माइनस dt बाई में 1 प्लस कॉस के जगह पे t स्क्वायर, है ना। अब आ जाइए देखिए क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर कर लीजिए और dt 1/1 प्लस टी स्क्वायर कितना के बराबर होता है, tan इनवर्स t के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स t, है ना, और इसका लिमिट क्या है 1 से 0 है। अब ये माइनस, अब रखिए t के जगह पे ये tan इनवर्स, अब ऐसा नहीं कि फिर t के जगह पर क्या रख ले cos, नहीं, क्योंकि हम सब चीज चेंज कर चुके हैं, लिमिट भी चेंज कर चुके हैं। बस यही थोड़ा डिफरेंस है आपके इनडिफिनिट में और डिफिनिट में, है ना। इनडिफिनिट में हम क्या करते थे फाइनली फिर टी की जगह पे कॉस यूज कर लेते थे, मगर डिफिनिट में ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो लिमिट है इसका वो चेंज कर चुके हैं, किसके लिए, टी के लिए, ठीक है। चलिए देखिए यहां से, यहां 0 रखेंगे माइनस, फिर ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस tan इनवर्स 0 आपका 0 होगा और tan इनवर्स 1 कितना के बराबर π/4 के। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हम लोग बेसिक देखे थे डिफिनिट इंटीग्रल का, है ना। अगर अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाके पहले आप लेक्चर 1 देख लें, है ना, कैसे हम लोग वहाँ पर लिमिट रखते हैं, है ना, वो इंट्रो था। तो सिंपल सी बात है, अगर सब डिफिनिट इंटीग्रल देख रहे हैं तो पहले इंट्रो देखना जरूरी है, क्योंकि जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है आपका वो वहाँ दिया जा चुका होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। तो देखिए यहाँ जो आपको इवेलुएट करना है 0 to π/4, है ना, और tan क्यू बाई 1 प्लस कॉस 2x है ना। अब यहाँ पर हमको क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा ताकि इसको हम इजिली सॉल्व कर पाए। अब देखिए यहाँ से ऊपर में tan क्यू है ना, और नीचे में आपका cos 2x है। cos 2x को अगर t मानते भी हैं, है ना, क्या होगा cos 2x का माइनस साइन 2x इंटू 2 होगा, नहीं हो रहा है ना। अब चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब जब यहां से ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि क्या सब्स्टिट्यूशन दे, तो एक काम करते हैं। अब हमको एक फॉर्मूला मालूम है क्या, कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है वो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यही माइनस में होता तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। अब आ जाइए, अब ऐसा अगर होता है तो चलिए पहले एक बार इसको कर लेते हैं ना। ये 0 to π/4 है, ये आपका tan QX है, और नीचे में ये आपका 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, है ना।
1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आ जाइए यहाँ से, देखिए फिर क्या हो जाएगा, ये 1/2 बाहर कीजिए, है ना, बाई में 2 है, और ये आपका हो जाएगा tan क्यू एक्स, आई 1/cos स्क्वायर, है ना, 1/cos स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, है ना, 1/cos स्क्वायर जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। अब तो आ चुका है ना। देखिए tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर क्या है, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर। बस क्या करना था, नीचे जो आपका टर्म गिवन था 1 प्लस cos 2 थीटा, उसको एक बार चेंज कर लेना था, है ना। अब देखिए कितना आसान सा टर्म आ गया आपके पास, है ना, ऐसा फॉर्म आ गया जहां से आपको इजीली दिख रहा है कि क्या सब्स्टिट्यूशन हमको करना है। बस कर दीजिए, यहां से पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू tan x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dt बाई dx, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो यहां से जो dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x और dx। चलिए इसको तो t से रिप्लेस करेंगे ही, है ना, सेक स्क्वायर x dx को dt से रिप्लेस करेंगे। अब क्या, अब यहाँ जो लिमिट है आपका, ये जो लिमिट आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, ये अभी किस चीज के लिए है, x के लिए है ना। अब हमको जब t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो किसके लिए होना चाहिए, t के लिए होना चाहिए, है ना। तो आ जाइए देखते हैं यहां से फिर क्या हो जाएगा कि जब आपका x का वैल्यू 0 होगा, है ना, तो t का वैल्यू क्या होगा, देखिए जब आपका x का वैल्यू 0 होगा तो यहां से जो t का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए यहां से tan 0, है ना, तो ये tan 0 हो जाएगा, और tan 0 0 होता है। जब आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/4 है ना, x का वैल्यू π/4 रख लेते हैं, तो यहां से जो t का वैल्यू होगा वो क्या होगा tan π/4, एंड tan π/4 का वैल्यू जो होता है 1 होता है। बस अब आ जाइए यहां से देखते हैं क्या होगा फिर, इंटीग्रेशन जब 0 रखे तो 0, π/4 रखे तो 1 आया, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए 1/2 आपका बाहर में है, इसको रखिए 1/2, ये 1/2। अब आ जाइए tan को t माने हैं, तो यहां से ये क्या हो जाएगा tq, और आपका सेक स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा dt। बस एक सिंपल सा आपके पास रिजल्ट आया, बस इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। tq का कितना हो जाएगा, t का पावर 4/4, और लिमिट कहां से कहां 0 to 1। अब आ जाइए मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8, अपर लिमिट रखिए, तो क्या हो जाएगा ये 1 और -0, यानी 1/8 यहां से आपका आंसर हुआ, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। करना क्या है, बस आपको यहां से ये डिसाइड कर लेना है कि हमको t किसको सब्स्टिट्यूट करना है ना। ये सब तो हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल में बहुत अच्छे से किए हैं, है ना। बस यहाँ क्या है, हमको बस एक लिमिट दे रहा है कि 0 से π/4 के बीच में, है ना। अब जैसे ही हमको ये डिसाइड हो गया कि क्या हमको सब्स्टिट्यूट करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद, है ना, जब t मान रहे हैं तो अब क्या करना है कि t के लिए भी हमको वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, लिमिट फाइंड आउट कर लेना है, याद रखिएगा, है ना। जैसे ही यहाँ t मानेंगे इसको रिप्लेस किए, उसके बाद फिर ये जो लिमिट्स है आपका अपर और जो लोअर लिमिट है वो x के लिए है, फिर हम t के लिए भी वो निकाल लेंगे। जैसे ही t के लिए किए, बस अब जो यहाँ से मिल रहा है इंटीग्रल, बस इसी को फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है ना। वापस से फिर आपको t की जगह पर 10 रखने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो लिमिट्स है वो भी हम लोग चेंज कर चुके हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। दिख रहा है लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना। तो क्या करेंगे यहां से आप, चलिए एक बार ऐसा लिख लीजिए इसको, 2 से 3 और ये dx बाई log x, है ना, 1/log x ऐसा लिख लीजिए, 1/log x और इनटू में dx/x, ज्यादा क्लियर दिखिएगा, है ना। अब आ जाइए यहां से पुट कर दीजिए, t इज इक्वल टू log x, तो यहां से जो ये dt/dx हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, आपको हटाना किसको है, dx/x को, क्योंकि इसको तो t माने हैं, तो यहां से जो dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा dx/x, है ना। अब जब सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं t, तो अब
टी के लिए ही अभी जो ये वैल्यू है आपका, ये सब किसके लिए है? एक्स के लिए है ना? जो भी ये है एक्स है। अब टी के लिए कर लेते हैं। तो देखिए कि जब एक्स का वैल्यू 2 होगा तो टी का वैल्यू क्या होगा, है ना? और जब आपका एक्स का वैल्यू 3 होगा तो टी का वैल्यू क्या होगा, है ना? तो टी का वैल्यू log 2 हो जाएगा और यहां से log 3 हो जाएगा, यही तो होगा, है ना? t इज इक्वल टू लॉग एक्स आप माने, है ना? तो x का वैल्यू जब 2 रखिएगा तो log 2 होगा, 3 रखिएगा तो log 3 होगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब देखते हैं अपने इंटीग्रल पे क्या करना पड़ेगा। जब 2 रखे तो log 2 मिला, है ना? और 3 रखे तो log 3 मिला। ठीक है, अब आ जाइए यहां से देखिए 1 बाई लॉग एक्स है, तो 1 बाई लॉग को t माने थे और dx बाई डी, ये कितना के बराबर हो जाएगा? dt के, है ना? dx बाई एक्स की जगह पर हम क्या रिप्लेस कर ले? dt, है ना? अब आ जाइए देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये 1 बाई टी का log t हो जाएगा। 1 बाई टी का कितना हो जाएगा? log t, है ना? और इसका जो लिमिट है आपका, ये log 2 और ये log 3। चलिए अपर लिमिट डाल दीजिए यहां से, तो ये log 3 हो जाएगा माइनस log 2 हो जाएगा। अब देखिए ये log a माइनस log b, ये log a बाई b के बराबर होगा, यानी log 3 बाई log 2। ऐसा भी लिख के आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर यहां से इसको log और फिर log 2 और 3 ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना? ये सब लॉग का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियरली दिख रहा है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो बस काम कीजिए, थोड़ा सा और इसको सुंदर बना लीजिए, है ना? जो हर चीज एकदम क्लियर दिखे। चलिए यहां से इसको ऐसा लिख लेते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टी मानिए यहां से पुट कर देते हैं, t इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए डी टी बाई डी एक्स, टेन इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? ये सब तो हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन में खूब किए हैं, है ना? बस यहां पर थोड़ा चेंज हो गया है, लिमिट भी चेंज कर लेना है बस, और क्या। अब आ जाइए, तो यहां से जो dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? अब चलिए, जब t इज इक्वल टू टेन इनवर्स जब हम पुट कर चुके हैं, तो अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो देखिए कि जब आपका x 0 होगा तो t क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 0, x के जगह पर 0 यानी 0, यानी t आपका कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, और जब आपका x इज इक्वल टू 1 होगा, है ना? 0 और 1 है, तो t कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स 1, एंड टेन इनवर्स 1 कितना के बराबर होता है? पाई बाई 4 के बराबर होगा, है ना? अब क्या किए, अब क्या करना है, इसको भी t से रिप्लेस कर चुके हैं, है ना? t मान चुके हैं, ये भी रिप्लेस होने के लिए तैयार है dt से, लिमिट भी t में आ चुका है। क्या हो जाएगा देखिए, 0 के लिए 0, 1 के लिए पाई बाई 4, है ना? अब आ जाइए, टेन इनवर्स इसको t माने थे तो t स्क्वायर और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। बस यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका टी क्यू बाई 3 और ये 0 से पाई बाई 4। अब आ जाइए 1 बाई 3 बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए टी के जगह पे पाई बाई 4 रखिए, तो क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 4 और इसका क्यूब, है ना? माइनस 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी के जगह पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 बाई 3, ये पाई क्यू एंड 4 का क्यू कितना हो जाएगा? 64, है ना? और ये पाई क्यू और ये हो जाएगा 64 इंटू 3, 192, है ना? 180 और 12, 192। ठीक है, बस यही आंसर होगा आपका, है ना? तो देख पा रहे हैं क्या है, बस
आपको यहाँ से ये डिसाइड कर लेना है कि किसको हमको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट किए, उसके बाद क्या हुआ, फिर इसको डिफरेंशिएट किए, लिमिट भी चेंज किए। अब ये ऐसे फॉर्म पे आ गया जहाँ से हम इजिली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। यही है, ये सब क्या आ जा रहा है, आपके स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ जा रहा है ना। तो सब्स्टिट्यूशन यही काम करता है। अभी ऐसे फॉर्म में है जहाँ से आपका इंटीग्रल, जहाँ से उसको इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल है ना। मगर सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, उस चीज़ को आसान बना के आपको ऐसे फॉर्म में दे देता है जहाँ से आप इजीली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। ये कॉम्प्लिकेटेड सा बड़ा सा, है ना, गिवन होता है, और सब्स्टिट्यूशन उसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करके लाके आपको दे देता है ना। तो यही है सब्स्टिट्यूशन का कमाल, है ना। इसीलिए जब हम लोग ये कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन पे कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं, देख लेते हैं सब। यहाँ भी ये तो बहुत किए ही है, डिफिनिट इंटीग्रल में भी थोड़ा यूज देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन का। अब आ जाइए, यहाँ है आपका रूट में साइन है और कॉस 5 है। वे काम करते हैं, देखिए यहाँ से आपको ये बताया गया हो कि जब साइन पे पावर ऑड हो तो t बराबर कॉस मानिए, यानी कॉस को सब्स्टिट्यूशन करना है हमको। जब कॉस पे पावर ऑड हो तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कॉस पे पावर कितना है, 5 है ना। कॉस पे पावर क्या है, 5 है। तो आप यहाँ से क्या कर दीजिएगा, पुट कर लीजिए t इज इक्वल टू साइन x, है ना। अब डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से dt बाई डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो यहाँ से जो dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, cos x dx, cos x dx, है ना। तो चलिए यहाँ से तो cos x dx, सॉरी थीटा है ना, थीटा है, थीटा। तो अब थीटा के रेस्पेक्ट में कर दीजिए dt बाई डी थीटा, है ना। cos इसका हो जाएगा cos थीटा, तो यहाँ से जो dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, cos थीटा एंड t थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ से जब आपका अभी ये जो भी है वो किसका वैल्यू है, थीटा का है ना। जब आपका थीटा का वैल्यू 0 होगा तो t का वैल्यू क्या होगा, जब थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 है, जब थीटा आपका पाई बाई 2 है तो t क्या होगा, है ना। तो देखिए यहां से t आपका क्या है, साइन थीटा है, तो थीटा के जगह पर आप 0 रख लीजिए, और साइन 0 0 होता है, तो t का वैल्यू 0 हो गया, है ना। आसान सा है, बस प्रैक्टिस के लिए आपको ये सब कराया जा रहा है। अब थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 है, तो ये साइन पाई बाई 2 एंड साइन पाई बाई 2 कितना, 1 हो गया। अब आइए अपने इंटीग्रल के पास। अभी देखिए वहां पे cos 5 है ना। अभी थोड़ा सा इसको और अरेंज करते हैं। अभी आपका 0 से पाई बाई 2 ही रहने दीजिए, है ना। ये रूट साइन है ना, इनटू। अभी देखिए जब आप dt रखेंगे तो उसके लिए cos थीटा और d थीटा चाहिए। तो यहाँ पावर 5 है तो इसको पावर 4, है ना, या ऐसा भी लिखिए cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इंटू cos थीटा एंड d थीटा, है ना। फिर आइए ये आपका 0 से पाई बाई 2, ये आपका रूट, अभी t नहीं, है ना, अभी साइन ही लिखिए, है ना, एक ही बार में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, फिर इसको आप साइन में चेंज कर लीजिए क्योंकि t माने थे आप, है ना। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा एंड डी थीटा। अब आप डाल दीजिए। चलिए देखिए यहां से क्या हो जाएगा, जब 0 रखे थे तो क्या आया था लिमिट आपका 0, जब आप पाई बाई 2 रखे तो कितना आया, 1 आया। साइन को क्या माने थे, t माने थे, ये 1 माइनस ये टी स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और फिर कॉस थीटा डी थीटा के जगह पे डी टी, है ना। कॉस थीटा डी थीटा के जगह पे डी टी। बस अब यहां से इसी को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। देखिए क्या हो जाएगा यहां से, फिर ये आपका 0 से 1, अभी अंदर में इसको एक्सपेंड कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना,
होल स्क्वायर है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1, टेन टी स्क्वायर का t4 हो जाएगा माइनस 2ab, यानी 2 इंटू टी स्क्वायर और ये dt। ठीक है, बस अभी ये सब का काम हो चुका है। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां पर फिर रूट टी जो है इनटू में है, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप यहां से। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, ये टी का पावर हाफ लिख लीजिए आप, ठीक है ना, और साथ साथ ये dt को भी लेते आइए, लिमिट हम लोग बाद में रख लेंगे, प्लस, है ना। अब आ जाइए यहां से, यहां भी t का पावर हाफ है ना, t का पावर यहां पे आपका रूट t है, आप इसको लिख सकते हैं t का पावर 1/2, है ना। चलिए अब मल्टीप्लाई करना है हमको, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, है ना, इस तरह से है। 4 इंटू 2 8 प्लस 1, ये आपका 9/2 हो जाएगा। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, t का पावर ये 9/2 और ये dt -2, है ना। अब यहां से -2 को बाहर करेंगे, ये -2 और फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहां से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए t का पावर हाफ है और यहाँ 2 है, फिर 1/2 और +2 ऐड होगा आपका, है ना। बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होता है, तो 1/2 +2 ये क्या हो जाएगा, t का पावर 5/2 और ये dt, है ना। बस यही था, इस तरह से हम लोग अरेंज कर लिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा पावर 3/2 और बाई में 3/2 प्लस ये हो जाएगा t का पावर +1 ऐड करेंगे तो 9 + 2 11/2, तो नीचे में भी 11/2 -2, यहाँ से t का पावर 5 + 1 5/2 + 1 ये 7/2, तो ये भी 7/2। ठीक है, अब इसका जो लिमिट है वो रख दीजिए, क्या था लिमिट, 0 से 1, है ना। t = साइन माने थे, 0 रखे थे तो 0, π/2 रखे थे तो 1। अब आ जाइए अपर लिमिट डालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये तो आपका 2/3 ये प्लट के ऊपर हो जाएगा। अब देखिए 1 रखेंगे तो 1 का पावर 3/2 1 ही होगा, प्लस ये आपका 2/11 हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 आपका ये 4/7 हो जाएगा और ये वापस से 1 हो जाएगा, है ना। अब आ जाइए, अब जब अपर लिमिट रख लिए, अब थोड़ा देख लेते हैं कि आपका ये जो लोअर लिमिट है उसका क्या होगा। 0 t के जगह पे रखना है ना, यहां रखेंगे 0 0, सब जगह t दिख रहा है, इसका कोई टेंशन ही नहीं है, सब 0 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, अब यही बचा, अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 2/3 2/11 -4/7, है ना। अब आ जाइए, तो 3 11 और 7 का आपको एलसीएम ले लेना है, तीनों अलग अलग हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, यहां से ये आपका हो जाएगा 3 × 11 × 7, है ना। अब आ जाइए, यहां से आपका हो जाएगा 3 है ना, तो 77 × 2 154 हो जाएगा, फिर यहाँ 11 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ 11 निकलेगा, ये 21 × 2 ये आपका 42 हो जाएगा, -7 जाएगा आपका 33 × 4, है ना, 33 × 4 120 132 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 154 में से आपका 32 जाएगा तो 22 बचेगा, है ना, 22 और +42 22 और +42 जो होगा आपका 64 बाई में ये आपका हो जाएगा 77 i × 3,
77 इंटू 3, 7 210 और 21 231, है ना। कितना हो जाएगा? 231। तो चलिए इस तरह से आपका ये आंसर हुआ। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है आपका, देखते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ क्या है, आपको इवेल्युएट करना है इसका जो लिमिट दिया हुआ है 0 से 1, है ना, और 6x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना। अभी ये ऐसे फॉर्म में है जहां से क्या है, आपको डायरेक्टली आप यहां से इसको टी सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो वहां तो x दिख रहा है मगर x के साथ प्लस 3 भी है ना। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहां से इसको इस तरह से हम लोग सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं। ये 6x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये dx प्लस फिर 0 से 1 और ये आपका 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना। ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसा लिख लेने के बाद अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x ऊपर दिख रहा है और ये जो है ये डायरेक्टली आपका सेट हो गया किस पे, tan इनवर्स पे ये सेट हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां से 6 को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन ये आपका x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx और फिर ये आपका 3 बाहर कीजिए, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर अब प्लस 4 को आप 2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको i मानिए, है ना। अब इसको i1 मानते हैं और इसको i2, क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर अभी सब्सटीट्यूशन करना है, तो अलग से इसको हमको करना पड़ेगा, इसलिए इसको i1 मानिए, इसको i2 मानिए, ठीक है। और इसका लिमिट आपका 0 से 1 और फिर 0 से 1, ठीक है। अब चलिए, अब 1 बाई 1 हम लोग i1 और i2 फाइंड आउट करेंगे और यहाँ रख लेंगे, तो मेरा i फाइनली निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखें, पहला है आपका i1, है ना। i1 क्या होगा, तो अभी कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं बिना लिमिट के ही, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 4 लास्ट में हम लिमिट रख लेंगे, ठीक है। या अभी तो यहाँ सब्सटीट्यूशन भी करना है ना, इसलिए ले लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से पुट कर लेंगे, t इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी टी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा, है ना। यहीं पर देखिए क्या हो जाएगा, आपको क्या हटाना है, x इंटू डी एक्स। तो देखिए यहां से ये डी टी बाई 2 हो जाएगा, इस 2 को डिवाइड में ले लीजिए और ये dx हो जाएगा आपका, है ना। अब लिमिट चेंज करते हैं, देखिए यहां से जब आपका x का वैल्यू 0 हो, जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहां से t का जो वैल्यू हो जाएगा, x 0 रखेंगे तो t का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, जब x का वैल्यू 1 होगा तो t का वैल्यू 1 रखेंगे यहां, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, यानी t का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। बस अब नेक्स्ट, अब आ जाइए, तो i1 जो आपका हो जाएगा वो 4 से 5 हो जाएगा, है ना। 4 से 5, x इंटू डी एक्स के जगह पर आप डी टी बाई 2 रख लीजिए, है ना। तो 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा और ये डी टी अब बाई में t, है ना। इसको आप लोग t माने, है ना। बस हो गया। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाई 2, इसका कितना हो जाएगा, लॉग टी, 1 बाई टी का लॉग टी और ये 4 से 5 हो जाएगा, तो ये 1 बाई 2 अपर लिमिट डाल दीजिए तो लॉग 5 माइनस लोअर लिमिट डालिए तो ये आपका -4। अब आपको मालूम है एक कि लॉग a माइनस लॉग b कितना के बराबर होता है, लॉग a बाई b। तो यहां से हम इसको लॉग a बाई b यानी 5/4 लिख लेंगे, ये आपका i1 आया, है ना। ये i1 निकल के आया। अब आते हैं i2 पे, है ना। i2 क्या है, देखिए यहां से 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। देखिए यहां से i2 ये क्या है आपका 0 से, हाँ ये तो 0 से 1 ही है ना। ये 0 से 1 और 1 बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, यानी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना के बराबर हो जाएगा, 1 बाई a
यानी 1/2 और ये tan इनवर्स x बाई a यानी x/2 और इसका जो लिमिट है वो 0 से 1 है ना। यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे, यहाँ मेरा डायरेक्ट ये रिजल्ट दे रहा है ना। तो इसका लिमिट आपका जो 0 से 1 है वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो देखिए यहाँ से 1/2 तो आपका बाहर में है, यहाँ से क्या हो जाएगा अपर लिमिट रखेंगे यहाँ से, तो tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1/2 और माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा। जब 0 रखेंगे तो 0/2 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 0। फिर यहाँ से ये 1/2 और ये tan इनवर्स 1/2 ही रह जाएगा, और माइनस ये tan इनवर्स 0 0 होता है, तो ये 1/2 और ये tan इनवर्स 1/2 हो गया, है ना। तो इस तरह से आपका I2 भी निकल के आ चुका है। अब चलिए फाइनली हम लोग यहां रख देते हैं वैल्यू, तो मेरा यहां से I भी निकल जाएगा। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, तो फाइनली जो आपका I हो जाएगा ये 6 है ना इनटू, देखिए इसका वैल्यू क्या आया आपका I1 का 1/2 log 5/4, तो ये 1/2 log और ये 5/4, उसके बाद यहाँ प्लस है 3 इंटू, इसको I2 लिए थे, देखिए I2 का वैल्यू कितना आया 1/2 tan इनवर्स 1/2 है ना, तो ये 1/2 और ये आपका tan इनवर्स 1/2 हो गया बस। तो देखिए यहां से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, यहां बच जाएगा 3 log ये 5/4 अब प्लस ये 3/2 और ये tan इनवर्स 1/2, यही आपका फाइनल आंसर हुआ, है ना। बस करना क्या था, यहां से आपको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में उसको लिख लेना था, है ना। ऐसे फॉर्म में लेके आ जाना जहां से आप उसको सब्स्टिट्यूशन दे सकते थे, है ना। और दूसरा जो मिला वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही आपके सेट हो गया, है ना, किस पे a² + x² पे। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 से 1 x इंटू 1 - x का पावर 23 है ना। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या करेंगे। अभी इसको हम लोग t मानते हैं 1 - x को, क्योंकि उस पर आपका पावर है ना। अभी ये ऐसे पोजीशन में है जहां से इसको आप इजिली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो 1 - x के जगह पर हम t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं t = 1 - x, तो यहां से ये dt/dx जो हो जाएगा ये कितना बच जाएगा -1, 1 का 0 हो जाएगा और माइनस और x का कितना हो जाएगा 1, तो -1 बचा। तो आपको dx को यहाँ से रिप्लेस करना है, तो यहाँ से -dt = कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब आ जाइए, अब ये जो बाहर में x है उसका क्या करें, तो x यहाँ से हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से x का जो वैल्यू हो जाएगा 1 - t हो जाएगा, है ना। अब आ जाइए, अब लिमिट भी चेंज कर लीजिए। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि जब आपका x का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ से जो t का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा। देखिए x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 1 - 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 1 होगा, जब आपका x का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ से जो t का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0। देखिए यहाँ 1 रखेंगे x के जगह पे, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। सिंपल सा बात है। अब आ जाइए, तो अब जो आपका इंटीग्रेशन हुआ वो क्या हुआ, जब 0 लिए थे तो 1 आया, 1 लिए थे 0 आया, ठीक है। x के जगह पे क्या रख लेंगे 1 - t, है ना, और 1 - x को क्या माने हैं t, तो ये t का पावर 23। फिर देखिए dx के जगह पे -dt यूज कर लेंगे, है ना, तो माइनस बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब आइए माइनस, अब आ जाइए यहां से ये ब्रैकेट दे लीजिए। अब देखिए यहां से ये t का पावर 23 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये t का पावर 23 है ना, और dt। नेक्स्ट यहां माइनस है,
इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और ये t का पावर 24 dt ऐसा हो जाएगा, है ना। सिंपल सा चीज़ है ये। इसको t का पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t का पावर 23 माइनस t का पावर 24 हो जाएगा, बाहर में माइनस है ना। लिमिट हम लोग बाद में रख लेंगे, है ना, 0 से 1 जो है वो बाद में रख लेते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसी को फाइनलाइज कीजिए। तो यहाँ से ये माइनस अब आ जाइए t का पावर 23, है ना, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये 24/24, उसके बाद माइनस ये t का पावर 25/25 ऐसा, है ना। अब लिमिट देखिए क्या है, 1 से 0 है ना, ये 1 से 0 है इसका लिमिट, ठीक है। डालिए अपर लिमिट डालिए यहाँ से, तो ये माइनस रहने दीजिए इसको बाहर में, पहले 0 रखते हैं, तो यहाँ 0 रखिएगा तो ये 0/24 0, ये आपका 0 और माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 रखते हैं, तो 1 रखिएगा तो ये 1/24 1/24 और माइनस ये 1/25 हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ से 1 रखेंगे तो 1 का पावर 24 1 ही होगा, फिर 1 का पावर 25 1 ही होगा, है ना। यानी 1/24 माइनस 1/25 आपको मिल जाएगा यहाँ से। अब आ जाइए, ये माइनस है, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपका 24 × 25 हो जाएगा, ये आपका 25 माइनस 24, ये 125 × 25 600 हो 625 होता है, तो ये आपका 600 हो जाएगा, है ना। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है ना, तो एक कम है तो 25 माइनस कर लीजिए, तो 625 माइनस 600, यही आपका आंसर हुआ, है ना। करना क्या है, इस पर देख रहे हैं कि 1 माइनस एक्स पर पावर क्या है 23 है, तो उसको हम लोग t मान लेंगे यहाँ से, है ना, यानी उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो इस तरह से आपका आंसर निकल के आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 से π/4 है ना, साइन एक्स कॉस एक्स है और नीचे में कॉस का पावर 4 और साइन का पावर 4, है ना। जब इस तरह का फंक्शन हो, है ना, जब साइन पे पावर कुछ हो कॉस पे पावर हो, तो हम क्या करते हैं, जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग कॉस का जो पावर है उससे डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो करना है आपको, यहाँ पर आप डिवाइड कर लीजिए उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बाई कॉस के पावर 4x से, है ना, कॉस के पावर 4 से आप डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड कीजिएगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 0 से π/4, यहाँ आपका हो जाएगा साइन x, ये कॉस x और ये कॉस का पावर 4 और नीचे में भी आपका कॉस का पावर 4 और प्लस साइन का पावर 4 और ये कॉस का पावर 4x और ये dx, है ना। चलिए ये कॉस से कैंसिल होगा तो कितना बच जाएगा आपके पास q। अब साइन बाई कॉस q, है ना, साइन बाई कॉस q बच रहा है, तो इसको ऐसा लिख लीजिए कॉस x और इंटू 1/cos²x। देखिए ऊपर में साइन x और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस इंटू cos² cos q, है ना। अब साइन बाई कॉस क्या मिल जाएगा आपका tan x और 1/cos² sec²x। तो ऊपर का जो रिजल्ट आपका आने वाला है वो 0 से π/4 और ये tan x इंटू sec²x बाई, इसको अलग अलग कीजिए, cos 4/cos 4 1 हो जाएगा और ये आपका tan 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा tan 4x और ये dx, है ना। फिर एक बार और देखिए यहाँ से 0 से ये π/4, ये आपका tan x इंटू sec²x और नीचे 1 प्लस आप इसको tan² का स्क्वायर लिख लीजिए, है ना, पावर 4 था ना, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखे, अब जो है tan² का डिफरेंशिएशन ये आपका हो जाएगा tan इंटू sec²x मिल जाएगा, tan² का डिफरेंशिएशन, है ना, tan 4 का नहीं मिलता, है ना। इसको अगर t मानते तो ये 4 tan q होता और फिर tan का sec², है ना, tan q sec² मिलता। मगर जब tan² का स्क्वायर करेंगे तो जब tan² को t पुट करेंगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर में है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां से क्या पुट करना है आपको, t =
टेन स्क्वायर एक्स, है ना, यहाँ टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स है। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी टी बाई डी एक्स, है ना, टेन स्क्वायर है ना, तो इसको टेन स्क्वायर और टेन के रिस्पेक्ट में ही आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल से, है ना, और ये टेन एक्स बाई डी एक्स ऐसा करना होगा, है ना। अब देखिए टेन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू टेन एक्स, टेन स्क्वायर का टू टेन एक्स और फिर टेन का सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आपका हो गया डी टी बाई डी एक्स। आपको क्या रिप्लेस करना है यहाँ से, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। तो चलिए यहाँ से ये आपका हो जाएगा डी टी बाई टू और ये हो जाएगा टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, है ना। अब सब हो गया, अब क्या बच रहा है, लिमिट चेंज करना है ना। अभी जो ये वैल्यू है आपका, ये किसके लिए है, एक्स के लिए है ना। जब आप टी मान रहे हैं तो आप टी के लिए भी लिमिट सेट कीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए यहां से जब आपका x का वैल्यू 0 होगा तो यहां से जो t का वैल्यू हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 लेंगे तो t क्या माने आप, टेन स्क्वायर एक्स, तो यहां से ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर 0, और टेन 0 आपको मालूम है 0 होता है, तो स्क्वायर भी उसका क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब x का वैल्यू पाई बाई 4 होगा तो यहां से जो t का वैल्यू होगा टेन स्क्वायर पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो उसके स्क्वायर का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका लिमिट भी चेंज हो चुका है। तो अब क्या हो जाएगा, फाइनली देखिए 0 रखे तो 0, पाई बाई 4 रखे तो 1, टेन इंटू सेक स्क्वायर और डी एक्स के जगह पे डी टी बाई टू, तो 1/2 हम लोग बाहर कर लेंगे और यहाँ डी टी, यहाँ आ जाइए 1 प्लस टेन स्क्वायर का स्क्वायर था, है ना, तो 1 प्लस टेन को टेन स्क्वायर को टी माने थे और उस पर स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। अब ये किस फॉर्म पे आ गया आपके, देखिए यहां से 1/2 और 1 प्लस टी स्क्वायर, ये टेन इनवर्स टी के बराबर होगा, जो 0 से 1 तक, है ना। अब आ जाइए, बस अब लिमिट रखिए वहां से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए, आपका आंसर आ चुका है। क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये 1/2, अब आ जाइए अपर लिमिट रखते हैं, टेन इनवर्स टी के जगह पे 1 रख लीजिए माइनस ये टेन इनवर्स 0, है ना। अब ये 1/2 और टेन इनवर्स 1 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 आपका 1 होता है, तो टेन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा आपका, पाई बाई 4, और टेन 0 0 होता है इसलिए उसका इनवर्स भी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, यानी यहां से इसका जो वैल्यू होगा वो पाई बाई 8, पाई बाई 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, तो ये पाई बाई 8 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ क्या था, एक बार आपको इस तरह का जब फॉर्म मिले तो कॉस पर जो पावर है उससे आप डिवाइड कर लें, है ना, यही आपका फाइनल आंसर हुआ, है ना, पाई बाई 8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है ना, रूट में क्या दिख रहा है आपको, x+2 दिख रहा है, तो ये जो रूट के अंदर का जो मटेरियल है इसको हम लोग t मान लेंगे, x+2, है ना, तो dt बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब यहां से जो आपका dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dx के बराबर हो जाएगा। अब चलिए अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। हाँ, एक x बाहर में दिख रहा है तो इस x का क्या करेंगे, यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि t-2 के बराबर होगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखिए यहां से कि जब x का वैल्यू 0 होगा तो यहां से जो t का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2 होगा, और जब x का वैल्यू 2 होगा तो यहां से जो t का वैल्यू हो जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 रखेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, है ना। बस यही कहानी है, आपको t मानना है, t मानने के बाद लिमिट भी चेंज कर लेना है ना। क्यों कर लेना है, क्यों, क्योंकि अभी जो लिमिट दिया हुआ है वो x के लिए दिया हुआ है ना। तो जब हम t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो अब लिमिट भी क्या है, t के लिए ही होना चाहिए, और उसी पर हम लोग फाइनल आंसर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा,
ये आपका जब 0 रखे तो 2 मिला, 2 रखे तो 4 मिला, है ना। x के जगह पे क्या मिला, t-2 मिला, है ना। और x+2 के जगह पे √t और dx के जगह पे क्या मिला, dt मिला, है ना। ये मिला वो मिला, है ना। बस अब आ जाइए, ये अभी लिमिट रहने देते हैं, बाद में रख लेंगे। इसको मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से तो कितना हो जाएगा, t, यहाँ देखिए पावर 1 है और यहाँ 1/2 है, ये मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी 1 और प्लस 1/2 यानी ये 3/2 हो जाएगा, है ना। 3/2 और ये dt माइनस यहाँ से 2 बाहर कीजिए और इसका कितना हो जाएगा, पावर हाफ लिख लीजिए ऐसा। अब आ जाइए, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, t का पावर 3/2 है ना, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये t का पावर 1 फिर इसमें +1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा 2, 2 × 1 2 + 3 5 हो जाएगा, है ना। तो 5/2, अब बाई में 5/2 और -2 और ये 3 का पावर, t का पावर 3/2 बाई 3/2, है ना, -2 t का पावर 3/2 बाई 3/2 और लिमिट जो है आपका 2 to 4 है, 2 to 4। अब आ जाइए अपर लिमिट रखते हैं, पहले एक बार एक काम करते हैं, इसको सही से लिख लीजिए, ये 2/5 है ना। अब देखिए t अपर लिमिट पहले रखते हैं, यानी यहाँ से ये 4 का पावर जो है ये कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस ये 2/3 और ये 4 फिर 4 का पावर ये कितना हो जाएगा, 3/2, ये अपर लिमिट हुआ। माइनस अब लोअर लिमिट रखते हैं, 2 रखते हैं यहाँ, तो ये आपका 2/5, 2 का पावर जो हो जाएगा वो 5/2 और माइनस फिर 2/3 और 2 का पावर ये 3/2 हो जाएगा, है ना। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। अब आ जाइए क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 का पावर कितना है, 5/2 है, तो पहले इसी को सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये 4 का पावर आपका 5/2 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये बाहर में 5/2, ये और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 का पावर 5 और 2 का पावर 5 क्या होता है, 32 हो जाता है ना। फिर देखिए यहाँ भी 2 का पावर 3/2 है तो यहाँ 2 का पावर क्यू बचेगा, है ना। ये 4 का पावर 3/2 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और इसका पावर 3/2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। अब एक इसका भी देख लेते हैं, 2 का पावर कितना है, 5/2 है ना। तो यहाँ से आपका ये 2 का पावर 5/2 है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और ये 1/2, 1/2 का क्या मतलब, रूट, 2 के पावर 5 को 2 का पावर 4 इंटू 2, है ना। 2 का पावर 4 रूट में है ना, यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 का पावर 4 16 होगा और 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4, तो ये 4√2 मिलने वाला है। यहाँ से क्या मिलने वाला है, 4√2 और यहाँ से 2 का पावर जो है, तो चलिए देख लेते हैं क्या हो गया, ये 2 का पावर 5 और यहाँ से 2 का पावर 2/5 और यहाँ से 2 का पावर 5 बचेगा आपका, ये 32 माइनस 2/3 और यहाँ से 2 का क्यूब 8 बच जाएगा, है ना। कितना बच जाएगा, 8। यहाँ पे देखिए माइनस ये आपका 2/5 और ये 2 का पावर 5/2 है ना, ये कितना बच रहा है आपका, 4√2, 4√2 माइनस 2/3, ये आपका 2/3 है ना, 2 का पावर 3/2 है, इसका पावर 1/2, तो ये 8 का पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये 2√2 बचने वाला है, तो ये जो आपका बचेगा 2√2, है ना। बस यही था इसमें, है ना। देखिए क्या हो जाएगा फाइनली, ये 64/5, 64/5 माइनस 16/3, 16/3
उसके बाद फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा 2/5, 8√2/5, 8√2/5 माइनस 4√2/3, 4√2/3, है ना। यहाँ से आपका हो जाएगा एलसीएम जो हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और 192 माइनस 80, और यहाँ से माइनस इसका एलसीएम फिर 15 हो जाएगा, ये 24√2 माइनस 20√2, ये आपका हो जाएगा 112/15 माइनस ये 4√2/15, फिर एलसीएम ले लीजिएगा, ये 15, 112 माइनस 4√2, यही आपका आंसर हो गया। बस थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन आ गया है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। dx/5 + 4 cos x, है ना। इस तरह से एक फॉर्म आपको बताए हैं कि अगर ऐसा हो कि a + b sin x हो, या फिर 1/a + b cos x हो, या फिर 1/a sin x + b cos x + c, इस फॉर्म पे जब हो तो आपको क्या करना है, sin x के जगह पे हम लोग पुट कर लेंगे 2 tan x/2/1 + tan स्क्वायर x/2 पुट कर लेते हैं, और cos x के जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2/1 + tan स्क्वायर x/2 पुट कर लेते हैं, है ना। बस उसी फॉर्म पे है ये क्वेश्चन। तो क्या करना है हमको, यहाँ पे 0 से पाई, ये आपका dx/5 + 4 cos x के जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2/1 + tan स्क्वायर x/2 हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक है। ऐसा करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 से पाई, ये आपका dx, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x/2, है ना, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 5 + 5, ये आपका tan स्क्वायर x/2, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा, है ना। अब आ जाइए, ये जो 1 + tan स्क्वायर है ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद फिर 1 + tan स्क्वायर जो होता है वो कितना के बराबर होता है आपका, सेक स्क्वायर के, तो ये सेक स्क्वायर dx हो जाएगा, है ना। ये सारा इंटीग्रेशन किए हुए हैं आप, बस यहाँ पे क्या है डिफरेंस, क्या है कि बस यहाँ पर आपको लिमिट दे दिया है, बस इसी लिमिट को डाल के आपको कैलकुलेट कर लेना है, बाकी ये सब आपका किया हुआ है ना। चलिए देखिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये 5 + 4 9 हो जाएगा, और ये 5 tan स्क्वायर और माइनस 4 tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर x/2। देखिए कितना सिंपल सा टर्म आपको दिख रहा है, tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, है ना, tan x/2 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x/2 दिख रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्या करना है यहाँ से अब आप पुट कर दीजिए t = tan x/2, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए dt/dx, tan स्क्वायर का tan का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2, और x का कोफिशिएंट कितना है 1/2 है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बस। अब आपको सेक स्क्वायर x और dx को रिप्लेस करना है, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x/2 और dx, है ना। तो चलिए इसको तो हम t से रिप्लेस करेंगे, इसको 2dt से रिप्लेस करेंगे, बच कौन रहा है अभी आपका जो लिमिट है, ये जो लिमिट है ना, 0 से π/2। अब देखते हैं जब 0 से π/2 है तो t का वैल्यू क्या होगा। तो जब आपका x का वैल्यू 0 होगा तो यहां से जो t का वैल्यू होगा tan 0/2 यानी 0, एंड tan 0 इज 0, tan 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आ जाइए, जब आपका x का वैल्यू पाई होगा, है ना, x का वैल्यू क्या है यहाँ पाई है, तो यहां से जो आपका t का वैल्यू हो जाएगा वो tan π/2, है ना।
1090 आ गया। 1090 पे क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है ना, यानी यहां से जो वैल्यू मिलने वाला है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। बस अब लिमिट चेंज कर दिए, रख दीजिए। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये अब 0 रखे तो ये 0 हुआ, और पाई बाई 2 रखे तो ये आपका इन्फिनिटी आया। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये आपका 1 सॉरी सेक स्क्वायर डी एक्स है ना, इसके जगह पे 2 dt, यानी 2 को बाहर कीजिए, ये आपका dt हो जाएगा। अब बाई में देख लीजिए यहाँ क्या है, 9 प्लस 10 स्क्वायर है ना। तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और इसको t का स्क्वायर, है ना। किस फॉर्म पे आ गया ये, ए 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, जो कितना के बराबर होता है, 1/a tan इनवर्स x/a के, है ना। तो बस रख दीजिए 2, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ये t/3, और ये 1/, यहाँ पे 1/ लिख लीजिए, 1/3 ऐसा, और ये कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी। बस लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए यहाँ बाहर में आपका ये 2/3 है, अपर लिमिट देते हैं। देखिए tan इनवर्स जब इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी/3, क्या बच जाएगा आपके पास, ये tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस, फिर 0 रखेंगे तो ये tan इनवर्स 0, बस हो गया। अभी देखिए जब tan π/2 का वैल्यू इन्फिनिटी हो रहा है तो इनवर्स में क्या होगा, आप इसको इधर लेके जाइए तो tan इनवर्स इन्फिनिटी होगा, वो कितना के बराबर हो जाएगा, π/2 के। तो ये आपका 2/3, और ये tan इनवर्स जो आपका इन्फिनिटी दिख रहा है ये π/2 के बराबर होगा, और tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, π/3 यही आपका फाइनल आंसर हुआ, है ना। बस इस फॉर्म में आपको यही था कि वो जो कॉस है, कॉस की जगह पर हमको क्या सब्स्टिट्यूशन देना है ना, पुट करना है, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन करना है ना। तो याद रखिएगा, अगर कॉस x हो तो कॉस की जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2/1 प्लस tan स्क्वायर x/2 रखते हैं। अगर साइन x हुआ वहां पे तो साइन x की जगह पे 2 tan x/1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अगर tan होता तो 2 tan तो नहीं आएगा, ये साइन और कॉस में ही फॉर्म है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये रखेंगे, है ना। अगर मान लीजिए यहां पर साइन होता तो साइन की जगह पर 2 tan x/2/1 प्लस tan स्क्वायर x/2 यहां भी रखते और फिर उसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से इसका आंसर जो फाइनल आंसर आया आपका क्या आया, π/3 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। यहां से देखिए ये साइन x प्लस कॉस x, बाई में है रूट के अंदर में साइन 2x, है ना। अभी देखिए ऊपर में क्या दिख रहा है, साइन x प्लस कॉस x, है ना, साइन x प्लस कॉस x, और नीचे में जो अब साइन 2x दिख रहा है, क्या उस साइन 2x का डिफरेंशिएशन कभी भी ऐसा साइन प्लस कॉस हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। अब क्या करें, है ना, कुछ यहां पर आपको ऐसा सेटिंग लगाना होगा, है ना। मगर सेटिंग लगाने से पहले एक चीज देखिए कि ऊपर में साइन प्लस कॉस है ना। अगर नीचे में क्या हम करें कि वो हमको उसका डेरिवेटिव हमको साइन प्लस कॉस मिले, तो एक चीज जान लीजिए कि अगर सपोज कि आप यहां से अभी बता रहे हैं, है ना, ये अभी करके लाएंगे तब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पहले देख लीजिए, है ना। अगर साइन x और माइनस अगर cos x होता है तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे dt/dx, है ना, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos x माइनस, और cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है ना। तो यहां से देखिए ये dt कितना हो जाएगा आपका, आप इसको फिर से रीअरेंज कर लीजिए, साइन x और प्लस cos x और इंटू dx, है ना। यानी साइन माइनस कॉस होता है तब जाके उसका डिफरेंशिएशन जो होता है
वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स होता है ना। ये तो कंफर्म है यहाँ से कि हमको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। अभी ये ऐसे फॉर्म में जहाँ से इजिली हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, कुछ सेटिंग लगा के उसको हमको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन देना ही पड़ेगा। तो क्या देना पड़ेगा, तो इसको देखिए, ये क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना। तो क्या हमको सब्स्टिट्यूशन देना होगा ताकि ये साइन प्लस कॉस मिल जाए, देख रहे हैं ना। यानी आपको साइन माइनस कॉस नीचे में लाने का होना चाहिए, यानी आपका टारगेट अब साइन माइनस कॉस लेके आना है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं हम यहाँ। सबसे पहले ये क्या है आपका, पाई बाई 6 से ये पाई बाई 3 है ना। ऊपर में जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, हमको यहीं तक पहुंचना है। अब देखिए यहां से साइन 2x, साइन 2x को आप 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। अब चलिए, अब यहां पे हम +1 और -1 ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए ये जो 2 साइन एक्स कॉस एक्स है ना, यानी आपको फॉर्मूला मालूम है कि 2ab, और ये जो साइन कॉस ऐसा है ना जिसका रिजल्ट यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 1 है, अभी है ना यहाँ पर 1, इधर भी 1 है। अब ये साइन कॉस ऐसा है जो आपको इस फॉर्म में आने के लिए तैयार बैठा है कि ये a² + b² है ना। तो इस तरह से a² + b² + 2ab, तो ये a + b का होल स्क्वायर दे देगा आपको यहाँ से, है ना। मगर मेरा टारगेट a - b करने का है। तो अब क्या करना होगा, ये जो 1 है इस 1 को हम, अभी यहां से a + b का होल स्क्वायर मिल रहा था, हमको माइनस चाहिए। तो अब ऐसा करते हैं, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं a² + b²। अभी आपका a और b यहाँ साइन और कॉस है, अभी आने वाले हैं फिर यहाँ पे तो पता चलेगा। अब देखिए यहाँ से ये 1, अब देखिए माइनस यहाँ है, हम एक काम करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन करके और इसको पहले लिख लेते हैं, यानी a² + b² और -2ab। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा 1 माइनस और ये a - b का स्क्वायर, और यही तो हमको चाहिए ही, a - b का फॉर्म, है ना, साइन माइनस कॉस चाहिए, है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको अप्लाई करना होगा। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये π/6 है और ये π/3 है आपका, ये आपका साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स है। नीचे में देखिए रूट में 1, इसको छोड़ते हैं, इसको हम लोग सेट करते हैं, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स है ना, और यहां माइनस, और ये जो 1 है इस 1 के जगह पर हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये जो dx है ये dx, यही काम किए हैं। देखिए 2ab और -a² + b², तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, ऐसा कर लिए, ठीक है। अब फिर अब माइनस कॉमन करेंगे, अब यहाँ से इसको पहले लिख लेंगे। देखिए ये आपका π/6 से π/3, ये साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स है, बाई में रूट के अंदर ये 1। अब देखिए 2 साइन एक्स, या ऐसा लिख देते हैं कि माइनस कॉमन करेंगे तो ये a² + b² -2ab हो जाएगा। तो अब आप इसको मिला के, है ना, ये जो है, ये जो टर्म्स है यहाँ पे इसको, है ना, क्योंकि ये हम कर चुके हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस और आपको a - b यानी साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, है ना। अब ये ऐसे फॉर्म में आया जहां से आप सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं, है ना। अब देखिए साइन का कॉस प्लस कॉस, है ना, और माइनस कॉस का साइन, जो कि यहां करके है ना, बस। और ये आपका dx। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहां से आप पुट कर दीजिए t = साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहां से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dt मिला आपका, है ना। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं। देखिए लिमिट क्या है, अभी जो है ये आपका x के लिए है, x का वैल्यू है, और ये भी x का वैल्यू है। तो देखिए जब यहां से चेंज करते हैं इसको, जब आपका x का वैल्यू π/6 होगा तो t का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहां से जो t का वैल्यू होगा π/6 मतलब 30 डिग्री, है ना।
तो यहाँ साइन पाई बाई 6 है ना, ये साइन पाई बाई 6 माइनस कॉस पाई बाई 6 है ना, पाई बाई 6 यानी 1/2 होता है। और फिर cos 30 का वैल्यू जो होता है वो आपका √3/2 होता है ना। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पाई बाई 6 के लिए t का वैल्यू ये आया। फिर आप आ जाइए कि जब t का वैल्यू आपका पाई बाई 3 है ना, यानी 60 डिग्री है, तो यहां से जो t का वैल्यू हो जाएगा वो साइन पाई बाई 3 माइनस कॉस पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 ये आपका हो जाएगा √3 और बाई 2, और ये कॉस 60 डिग्री 1/2 है ना। यहां से जब आप एलसीएम ले लीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये √3 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। बस क्या करना है आपको, एक लिमिट आया 1 माइनस √3/2 और एक √3 माइनस 1/2 आया है। बस इसी लिमिट को यहां रखिए। बाकी t भी मान चुके हैं, dt भी, हाँ एक कम, हाँ ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx और dt से रिप्लेस कर देंगे। यानी अब आपका पूरा काम हो चुका है, जहां से सब्स्टिट्यूशन देके इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहां से पाई बाई 6 है ना, पाई बाई 6 रखे तो क्या आया 1 माइनस √3, ये 1 माइनस √3/2 और ये कितना आया √3 माइनस 1/2। साइन एक्स डी एक्स के जगह पे आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स के जगह पे डी टी, और हाँ, और इसके जगह पर क्या था, अच्छा मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 माइनस, और ये जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था क्या था, वो टी था, ये 1 माइनस टी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका किस फॉर्म पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे, है ना। और वो कितना के बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए के बराबर होता है ना। तो ये जो हो जाएगा आपका, ये साइन इनवर्स, ये आपका हो जाएगा t/1 यानी साइन इनवर्स t, और लिमिट भी देख ही लीजिए क्या है, 1 माइनस √3/2 से √3 माइनस 1/2। ठीक है, तो अपर लिमिट डाल दीजिए यहां से, तो क्या हो जाएगा यहां से, ये देखिए साइन इनवर्स ये आपका √3 माइनस 1/2 है ना, माइनस ये लोअर लिमिट रखिए यहां से, तो ये साइन इनवर्स ये आपका 1 माइनस √3 है। अब देखिए यहां ये √3 माइनस 1 है, ये 1 माइनस √3 है। अगर हम माइनस कॉमन कर ले यहां से, है ना, माइनस कॉमन कर ले तो फिर आपका वो सेम हो जाएगा, है ना। तो कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस कॉमन अगर आप कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा √3 माइनस 1/2। ठीक है, अब आ जाइए, अब साइन माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है ना। एक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो साइन माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से, देखिए ये आपका साइन इनवर्स ये आपका √3 माइनस 1/2, और यहां से साइन माइनस जो होता है वो माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, तो माइनस बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, और प्लस हो जाएगा, और फिर आपका यहां से देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स ये आपका √3 माइनस 1/2, दोनों सेम हो गया, ऐड हो जाएगा, यहां से 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बस यहां पे आपका सेट करने आना चाहिए, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। हाँ, देखिए सेम क्वेश्चन है, यहां भी देखिए, यहां भी आपका साइन प्लस कॉस और रूट में साइन 2x है ना। वहां पर क्या है 9 और 16 आपको ऐड कर लिया है ना,
कोई दिक्कत नहीं है एग्जैक्टली यही चीज वो। आ जाइए क्या करेंगे, यहां भी देख लीजिए, ये आपका 0 से π/4 है, ठीक है। ये साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, वाई में ये 9 और प्लस 16 है ना। ये साइन 2x को हम क्या करें, आप इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखिए, +1 कीजिए और -1 कीजिए, कर सकते हैं ऐसा, है ना। अब आ जाइए, हमको ऊपर में क्या चाहिए, डेरिवेटिव साइन प्लस कॉस, यानी यहां मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, यहां पर जो टी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मेरा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्यों, क्योंकि जैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करें dt/dx, साइन का कॉस हो जाए और कॉस का माइनस साइन होगा तो ये प्लस साइन हो जाएगा, तो यहां से जो dt निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और dx, और यही चीज तो हमको यहां से हटाना है। चलिए dx हम यहां लिख देते हैं, है ना, ये जो dx है यहीं लिख दिए। बात समझ में आ रही, अब आ रही है। अब क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 0 से π/4 है ना, ये π/4 है, ये ऊपर में आपका साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स है, और ये dx बाई में ये आपका 9 + 16, वो इस 1 को रहने देते हैं क्योंकि हमको साइन माइनस कॉस चाहिए। आइए कहां सेटिंग करेंगे, ये आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहां माइनस ये आपका साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा कर देंगे। अब आ जाए, फिर यहां से माइनस कॉमन करेंगे हम, यहां से देखिए ये 0 से ये π/4, ये आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये dx है, और नीचे में ये 9 + 16 1 प्लस। अब आ जाइए, यहां से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो जैसे ही आप माइनस कॉमन कीजिएगा, तो माइनस कॉमन करके ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। यहां से माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और यहां प्लस था, इस दोनों को हम फोकस कर रहे हैं यहां, ये है ना। यहां से माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और यहां प्लस था तो ये -2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब आ जाइए, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, चलिए थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं यहां पर। क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 0 से π/4 है, और ये आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई, अब देखिए ये 9 + 16, और यहां से आप लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कितना, साइन माइनस कॉस का स्क्वायर, ये साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। बस अब आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए यहां से, ये आपका 0 से π/4, ये आपका साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स बाई ये 9 प्लस, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये 16, क्योंकि अभी 1 माइनस आ रहा है ना, अभी यहाँ पर 1 ये 2 3 टर्म है, तो अभी आपको जब ये दोनों मिलके एक टर्म बन सकता है तो पहले वैसा कर लीजिए, और ये -16 और ये साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, और इधर dx, फिर देखिए ये 0 से π/4, और ये आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 9 + 16 कितना हो जाएगा आपका 25 - 16, और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना। अब देखिए इस चीज को हम डायरेक्ट ये लिख सकते थे, मगर चलिए फिर भी क्या है, एक बार कैसे करना है पूरा स्टेप यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, है ना। चलिए अब देखिए, अब क्या करना था हमको, अब इसको t मानना था, तो यहां से अब पुट कर दीजिए t = साइन माइनस कॉस, डिफ्रेंशिएट कीजिए और dt वहां से निकल गया, यानी ये अब रिप्लेस हो जाएगा आपका, बचा क्या 25 माइनस ये, है ना। अब आ जाइए, तो अब ये भी t से रिप्लेस हो जाएगा आपका। अब देखिए यहां से
लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो देखिए जब आपका लिमिट x 0 हो तो t कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से, t साइन 0 माइनस कॉस 0 है ना। यहाँ से आपका ये हो जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0, और साइन 0 0 होता है, माइनस कॉस 0 1, यानी t का वैल्यू आपका -1 निकल के आया। अब आ जाइए, जब t का वैल्यू π/4 हो तो यहाँ, सॉरी x का वैल्यू, t नहीं, x का वैल्यू π/4 हो तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन π/4 माइनस कॉस π/4 है ना। अब देखिए साइन π/4 1/√2, कॉस π/4 1/√2, यहाँ पे दोनों बराबर होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब ये हो चुका है, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जब 0 रखे तो आपको कितना मिला, -1 है ना, और π/4 जब रखे तो π/4 के लिए कितना मिला, 0 है ना। साइन x प्लस कॉस x dx की जगह पे dt है ना। अब आ जाइए, अब यहाँ देखिए 25 माइनस 16 है ना। अब एक काम कीजिए, इस 16 को बाहर कीजिए, कॉमन कर लीजिए यहाँ से 16, तो ये कितना हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 25/16 मिलेगा, तो हम इसको भी 25/16 है ना, यानी 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस इसको तो t माने हैं तो t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस अब ये किस फॉर्म पे आ गया, a² माइनस x² पे है ना, वो फॉर्मूला पे ये आपका सेट हो चुका है। तो देखिए क्या हो जाएगा फिर यहाँ से, ये 1/16 क्या होता है, देखिए a² माइनस x² जो होता है वो आपका हो जाएगा, यही है आपका इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x², जो बराबर होता है 1/2a log a प्लस x बाई a माइनस x के। बस इसी पे सेट कर दीजिए, 1/2a, a कितना है आपका 5/4 है ना, log a प्लस x है ना, यानी ये 5/4 प्लस t बाई 5/4 माइनस t है ना। अभी लिमिट भी नहीं रख रहे हैं, अभी लिमिट हम लोग लास्ट में रख लेंगे। तो चलिए लिखिए दीजिए यहाँ पे, ये माइनस, यहाँ -1 और ये 0, ठीक है। 4 से ये 4 टाइम्स जाएगा तो 1/40 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, लॉग, अब आ जाइए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 5 + 40 हो जाएगा, जब एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम यहाँ से 4 हो जाएगा, 5 + 40, और यहाँ 5 - 40/4 है ना, ये और ये जाएगा, और ये 0 और ये -1 आपका लिमिट है। फिर देखिए क्या होगा आपका, अब आ जाइए, अब लिमिट डाल दीजिए है ना, तो यहाँ से ये 1/40 है। अब देखिए लॉग है ना, यहाँ 5 + 40 है, ये 0 अगर रखते हैं आप यहाँ से तो ये 5 अब प्लस 0 यानी 5 बच जाएगा है ना। ये 40 है, t के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब फिर नीचे में 5 - 40 है, तो यहाँ t के जगह पर 0 रखिएगा तो 5/5 है ना। ये आपका अपर लिमिट इसमें डाल दिए है ना, माइनस, फिर अब लोअर लिमिट डालिए यहाँ से है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस डालिएगा यहाँ पर, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ रखेंगे तो -4, यानी 5 - 4 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। बाई में जब यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 + 4 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट दे लीजिए। अब देखिए 1/40, और ये कितना बच जाएगा आपका, log 1, 5/5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा माइनस। अब देखिए यहाँ से आपका है log 1/9 है, तो आप इसको log 1, log a/b पे है तो log a माइनस log b होता है, तो log 1 और माइनस log 9 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
log 9। तो ये log 1 का वैल्यू 0 होता है, ऐसे भी ये कैंसिल ही हो रहा है, तो log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा आपके पास, log 9। ये 1/40 log 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखिए log में जो पावर होगा वो कहाँ आ जाता है, इनटू में आ जाएगा। ये 1/40 और ये 2 log 3, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली आपके पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 1/20 log 2। यही आपका फाइनल आंसर हुआ, 1/20 log 2। ठीक है, चलिए थोड़ा लेंथी था, है ना, बट अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए, यहीं से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो इसको सेट कैसे करें, है ना, सेट करने के बाद फिर सब्स्टिट्यूशन कैसे करें, फिर उसके बाद फिर लिमिट कैसे चेंज करें, फिर लिमिट को कैसे पुट करें, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, थोड़ा लेंदी है, प्रैक्टिस कीजिए, ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है, प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। हाँ, तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं, है ना। क्या था आज का लेक्चर, जो हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे थे, है ना, वो सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से। क्या करना था, सिंपली यानी आपको सब्स्टिट्यूशन करना था, देखना था कि किसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, उसको टी मानिए, उसको डिफरेंशिएट करके रिप्लेस कीजिए, और जब टी पुट कर चुके हैं तो अब जो लिमिट था, है ना, जो भी आपका इंटीग्रल गिवन है उस लिमिट को भी हम लोग क्या कर लेते थे, चेंज कर लेते थे टी के लिए। उसके बाद फाइनली आपका आंसर आपके पास होता था। बस यही था आज के लेक्चर से। कैसा लगा आज का लेक्चर, कमेंट में जरूर लिखें, और साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। थैंक यू।